डॉक्टर साहब ये इरशाद फरमाइएगा कि शुक्रगुजारी इंसान की शख्सियत में क्या पॉजिटिव इफेक्ट देती है या नाशुक्रगुजारी इंसान के अंदर क्या मनफी रवैया पैदा करती है, जिसकी वजह से पहला लफ्ज़ कुरान का शुक्रगुजारी के ऊपर आया। बात यह है कि शुक्रगुजार होना एक मुस्बत इंसान होना है। शुक्रगुजार इंसान की सोच मुस्बत होती है, उसकी गुफ्तगू मुस्बत होती है, वो दूसरों के बारे में अच्छे जज्बात रखता है, वो अपने खालिक के बारे में अच्छे एहसासात रखता है, और ये तमाम चीज़ें खुद उसके अपने पर पलटती हैं, खुद उसी को फ़ायदा देती हैं। और एक शख्स जब नाशुक्रा होता है, शुक्र की बजाय शिकवे करता है, तो ये एक मनफी सोच का नतीजा होता है। मनफी सोच जहां दूसरों के लिए नुकसानदेह होती है, खुद इंसान के अपने लिए नुकसानदेह होती है। ऐसा शख्स जिंदगी में आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला जाता है। वो हर एक के बारे में बदगुमानी करता है, वो अपनी जबान से ऐसे अल्फाज बोलता है जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। तो ऐसे शख्स जो एक मनफी सोच रखता है और दूसरों को तकलीफ देने का बायस होता है, जवाबन खुद भी तकलीफें ही उठाता है। जब आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, जब आप किसी के लिए भलाई नहीं चाहते, तो दूसरा आपके लिए कैसे चाहेगा? और इस तरह ये रवैया आपके अपने लिए ही नुकसानदेह हो जाता है। और फिर इंसानों के लिए शुक्रगुजार होना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। एक हदीस में आता है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं होता। और अल्लाह ताला के बारे में शुक्रगुजार होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान को दुखों, गमों, परेशानियों में भी मुतमईन और पुरसुकून रहना आ जाता है। जी, और कोई सवाल पूछना चाहें? जी, आप पूछिए। हमें वो कौन से अवामिल इख्तियार करने हैं कि हम हर वक्त अल्लाह के साथ शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ वाबस्ता रहें? जी, शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए एक तो ये सूरत हमें दी गई और इसमें हमें वो चीजें बता दी गई कि जिससे दिल में शुक्रगुजारी आती है। इसमें पहली चीज तो यह है कि इंसान अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में सोचे, उन पर गौर व फिक्र करे और इस बात पर उसका यकीन हो कि ये सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, उसी का दिया हुआ है। और इसका तरीका क्या है? मसलन आप देखते हैं कि बादल पानी उठाए हुए एक सफर की तरफ रवां दवा है, एक खास मंजिल की तरफ रवां दवा है। अगर इंसान थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचे तो आप देखेंगे कि किस तरह इसमें बहुत सी चीजें बाहम एक दूसरे से ताउन कर रही हैं और ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। इसमें हवा तो एक बेजान चीज है, खुद कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह के इज़्न से उसने समुंदर का पानी उठाया। समुंदर ने अपना पानी कैसे दिया? अल्लाह के इज़्न से ही सूरज उस पर चमका और समुंदर का पानी भाप बना। तो इन तमाम चीजों को देखकर, चाहे बादल हो, चाहे बारिश हो, चाहे पौधे हो, चाहे आसमान हो, चाहे समुंदर हो, कुछ भी हो, इन सब चीजों को देखकर अल्लाह की याद दिल में लाना, इस बात का एहसास पैदा करना कि ये सब कुछ उसने बनाया, उसके हुक्म से काम कर रहा है, वही उसी का हाथ इसके पीछे है। तो आप देखेंगे कि एक ताल्लुक आपका अल्लाह ताला से पैदा होगा। और फिर दूसरी बात यह है कि इंसान अपने को मिलने वाली नेमतों को याद रखने के साथ साथ उन लोगों की तरफ भी नजर रखे जिनके पास हमसे कम चीजें हैं या हमसे कम नेमतें हैं। ये चीज भी इंसान को शुक्रगुजार बनाती है। अमूमन जब दुनिया के मामले में हम अपने से आगे लोगों को देखते हैं तो हमारे दिल में नाशुक्री के जज्बात पैदा होते हैं। तो इसमें इंसान जो कुछ खुद को मिला है उसका तज़किरा करे और फिर अल्लाह ताला से दुआ भी करे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि जो शुक्रगुजार होगा मैं उसकी नेमतों को और बढ़ा दूंगा और जो नाशुक्री करेगा उससे पहले भी छीन लूंगा। तो ये चंद एक चीजें हैं जो हमें शुक्रगुजार बनने में मदद दे सकती हैं। और कोई सवाल है? जी, आप कीजिए। एक सवाल ये था कि जो इनाम याफ्ता लोगों की जिनकी फहरिस्त आई है, क्या आज का एक नॉर्मल शख्स जो इज वेरी मच इनटू दिस वर्ल्डली लाइफ, क्या वो इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो सकता है? और इनकी मोटी मोटी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इनका सवाल यह है कि क्या आज के हम आम इंसान इन लोगों की सफ में शरीक हो सकते हैं, और अगर होना चाहे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस सफ में आप देखिए कि एक तो अंबिया है, फिर सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है। इसमें अंबिया तो अल्लाह ताला की तरफ से मबूस होते हैं,
لیکن اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین جو ہیں ان کی بیسک کوالٹی اخلاص ہے. صدیق کا لفظ صدق سے ہے جس کا معنی ہے سچائی. یعنی کوئی بھی انسان جو اپنے ظاہر اور باطن میں سچا ہو، ایک حقیقت پر مبنی نظریہ حیات اپنائے ہوئے ہو، کسی بھی معاملے میں غلط بیانی سے کام نہ لے، اس کی سوچ بھی درست ہو اور اس کے اندر بھی اخلاص ہو، پھر شہید کی جمع شہداء ہے. آج بھی لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتے ہیں اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جان دینا بھی دراصل خلوص کی علامت ہے. جب تک کسی شخص کا پورا یقین اس بات پر نہیں ہو جاتا کہ میری دی ہوئی جان ضائع نہیں جائے گی، وہ جان نہیں دے سکتا. تو یہ صفت بھی ہم سے خلوص کا اور اخلاص کا تقاضا کرتی ہے. پھر صالحین کا مطلب ہے نیک لوگ. صالح کا لفظ صلاح سے ہے. صلاح اور اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کی درستگی، یعنی کاموں کو درست طریقے پر کرنا. درست طریقہ کون سا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس کی پسند اور مرضی کے مطابق. وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ ایک تو قرآن پاک ہے ہمارے سامنے اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو اگر ہمارے اندر سچائی ہو، اخلاص ہو اور ہمارے طریقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہو تو یقینی طور پر ہم ان لوگوں کے راستے پر ہو سکتے ہیں اور قیامت کے دن ان لوگوں کے قریب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہمارا باطن اخلاص پر مبنی ہو اور ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں سنت کے مطابق. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئیں اور ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں. ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی یہ سب باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، ڈاکٹر صاحب نے جو پازیٹیو تھنکنگ کی بات کی ہے، میڈیکل اصول سے بھی کوئی انسان کی جب سوچ پازیٹیو ہوتی ہے اس کے پورے جسم کا نظام بہترین طریقے سے کام کرنے لگتا ہے، بیماریاں کم ہو جاتی ہیں. یہ ریسرچ نے پروو کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات میں بہت حکمت ہے، اس لیے جو ڈاکٹر صاحب نے آج باتیں بتائی ہیں وہ ہر لحاظ سے بہت زیادہ پیاری اور بہت ہمارے اپنے فائدے کے ہی لیے ہوتی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے. ڈاکٹر صاحب اور کچھ آپ کو مزید پیاری پیاری باتیں بتائیں گی. اور بس ایک چیز کا صرف یہ خیال رکھیے گا کہ آج کل کی دنیا بہت زیادہ مادہ پرست ہو گئی ہے، لیکن اس میں پھر دل کا سکون اور خوشی رخصت ہو جاتی ہے. اس لیے اپنی روح کی بھی اصلاح کرنے کا ہم سب کو کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کر لینا چاہیے. اسی جملے کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتی ہوں. اللہ نے آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دی اور ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے. آمین. خدا حافظ.